एक, इंजंक्शन डिनाइड टाइटल अनप्रूवन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल सुधार विलेख या रेक्टिफिकेशन डीड के आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक साबित नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब मूल आवंटन रद्द हो चुका हो और संपत्ति की पहचान संदिग्ध हो। न्यायालय ने माना कि वादी अपनी संपत्ति साइट संख्या 66 की सही पहचान स्थापित करने में विफल रहे और 2 दशकों बाद बिना उचित कारण के सर्वे नंबर बदलना मान्य नहीं है। यह फैसला ओबलप्पा और अन्य बनाम पवन कुमार बिहानी और अन्य सिविल अपील संख्या 2025 का एसएलपी सी नंबर 14966 न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा सुनाया गया। 2. सेंटेंस कम्यूटेड एविडेंस रिव्यूड। शीर्ष अदालत ने बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी की मौत की सजा को 25 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है, यह मानते हुए कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता। न्यायालय ने एससी एसटी एक्ट के तहत दोष सिद्धि को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी को पीड़िता की जाति का ज्ञान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आईपीसी की धाराओं के तहत सजा को बरकरार रखा। यह फैसला शेख शबुद्दीन बनाम तेलंगाना राज्य आपराधिक अपील संख्या 2025 का एसएलपी क्रिमिनल नंबर 6850 न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा सुनाया गया। 3. टेस्टेटर विश रिमेन्स सुप्रीम। न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि वसीयतकर्ता की इच्छा सर्वोपरि है और यदि उसने अपनी एक बेटी को संपत्ति से बेदखल किया है क्योंकि उसने समुदाय के बाहर विवाह किया था, तो इसे केवल संदेह का आधार नहीं माना जा सकता। खंडपीठ ने निचली अदालतों के फैसलों को पलटते हुए वसीयत को वैध ठहराया क्योंकि गवाहों ने वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति और हस्ताक्षर की पुष्टि की थी। यह फैसला के एस दिनचंद्रन बनाम शाइला जोसेफ और अन्य सिविल अपील संख्या 2025 का एसएलपी सी नंबर 11057 से 11058 न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा सुनाया गया। 4. आर्बिट्रेशन रेफरल स्कोप क्लैरिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 11 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करते समय न्यायालय को केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की प्रथम दृष्टया जांच करनी चाहिए। कंसोर्टियम का एक अकेला सदस्य मध्यस्थता शुरू कर सकता है या नहीं, यह एक विस्तृत जांच का विषय है जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ही तय किया जाना चाहिए, न कि रेफरल कोर्ट द्वारा। यह फैसला मेसर्स आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एपीजेनको बनाम मेसर्स टेकप्रो सिस्टम्स लिमिटेड और अन्य सिविल अपील संख्या 2025 का एसएलपी सी नंबर 8998 न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर द्वारा सुनाया गया। एच